Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series AS Government Exams with CBL। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि हम हर सैटरडे आपको एक टेस्ट देते हैं एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट वीक हम उसी टेस्ट के कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया ये है कि मैक्सिमम आपकी MCQ प्रैक्टिस करवाई जाए एंड उसी MCQ प्रैक्टिस के लिए हम डेली बेसिस पे कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह का और भी एक्साइटिंग कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करने की पावर है। क्वेश्चन है हमारे पास कि कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, 2, 10, 12 या 15। इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेट कर रहा है एंड क्या आंसर होना चाहिए इसका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 12 मेंबर्स। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा जिन्होंने सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स इन फील्ड्स में कुछ अच्छा काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha if no action is taken by Rajya Sabha within how many days? लोक सभा ने बिल पास किया। कौन सा बिल? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मनी बिल। एंड राज्यसभा को पास किया। राज्यसभा ने मान लो उस बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो कितने दिनों के बाद मान लिया जाएगा कि भाई राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। लोकसभा के पास पावर ऑफ पर्स है, लोकसभा में ही मनी बिल इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। तो कितने दिनों के बाद मान लिया जाएगा भाई राज्यसभा ने बिल पास कर लिया, चाहे उन्होंने ना ही पास किया हो। 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 20 डेज या 30 डेज। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14 डेज। 14 डेज के बाद मान लिया जाता है। मान लो राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं एंड लोकसभा उन अमेंडमेंट से अग्री नहीं कर रहा कि हमें नहीं ये अमेंडमेंट्स इंक्लूड करनी, फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। 2 सक्सेसिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में कितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, कितना मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या 9 मंथ्स? बताएं। इजी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में, यूनियन लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैक्सिमम 6 इंटरवल्स का टाइम ही हो सकता है, उसके बाद इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द बिल्स ऑफ विच कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा। किन केसेस में लोकसभा के पास पावर है? अब ऑप्शंस देखते हैं। एक तो मनी बिल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बिल है तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं। ए, ऑर्डिनरी बिल, बी, प्राइवेट मेंबर बिल, सी, मनी बिल या डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है? अब अदरवाइज तो ओनली वन ऑप्शन टाइप करेक्ट ऑप्शन टाइप हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इनमें मनी बिल्स ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। एंड अदरवाइज ऑल्सो इन बिल्स की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो सिर्फ मनी बिल ही है इन बिल्स में जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन सी वुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। किस बिल के थ्रू गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि हम लोगों से ये रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे, ये टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। तो टैक्सेस का व्याख्यान करता हुआ कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करती है सरकार पार्लियामेंट में? इकोनॉमिक बिल, फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री बिल या नन ऑफ दीज? क्या आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी, फाइनेंस बिल।
बजटरी प्रोसीजर का लास्ट स्टेप होता है फाइनेंस बिल। बजट में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पिछले साल जी यहाँ से इतना हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया, इतना हमने एक्सपेंडिचर किया। अगले साल का प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू होता है कि अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रेवेन्यू हमें आएगा एंड इस तरह से हम अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो ट्रेजरी का खजाना है हमारा, वो हम स्पेंड करेंगे। तो उसका पास करने का, बजट पास करने का लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। लास्ट स्टेप क्या है उस प्रोसीजर का कि गवर्नमेंट फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में। वो फाइनेंस बिल क्या होता है, वो ऑथराइज करता है सरकार को टू कलेक्ट रेवेन्यूज या टू कलेक्ट टैक्सेस। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फाइनेंस बिल। तो ये थे हमारे आज के सेशन के MCQs। I'll see you next time with next set of questions. Till then, keep on working hard, keep on revising whatever you are studying, and yes, keep on practicing as many MCQs as possible. So that's all from my side. Thank you and all the best.